नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। अपनी ये चैनल भी आप ही की है दोस्तों। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे कुछ पूछा है तो उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे ये लिखा है कि राजेश खन्ना भी कभी सेल्फ डाउट के शिकार हुए थे या नहीं। तो दोस्तों, इसी के बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मेरी चैनल में अगर आप नए आए हो तो मेरे जो नीचे लोगो आ रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, मेरे जो भी नई नई इंटीमेशन आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता है। अगर आप नए आए हो, आपका भी स्वागत है। दोस्तों, सेल्फ डाउट यानी क्या? सेल्फ डाउट यानी आदमी को खुद पे ही भरोसा नहीं रहना। बहुत बार अपने आप पे भी डाउट आने लगता है कि मैंने ये किया है वो सही किया है या नहीं। बहुत बार अपने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चला जाता है इसमें। तो वो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैंने किया है वो सही है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ था राजेश खन्ना जी के बारे में भी। राजेश खन्ना फिल्म कर रहे थे स्वर्ग फिल्म में। वो गोविंदा, जूही चावला और बहुत से आर्टिस्ट थे, उनके साथ काम कर रहे थे। तो दोस्तों, वो क्या होता था, तब राजेश खन्ना जी इतनी ऊंचाई पे थे कि उन्हें भी डर लगने लगता था। दोस्तों, ऐसा होता है बहुत बार, जब आदमी एकदम शिखर पे चले जाता है तो ऊपर से जब दुनिया देखता है नीचे तो एकदम छोटी सी दिखती है, बौनी सी दिखती है। तो उन्हें कुछ अभिमान भी आ जाता है कि उन सब से मैं ऊपर हूँ, मुझे यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता, या तो मेरा आसन कोई हिला नहीं सकता। दोस्तों, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो किसी की जागीर तो है नहीं। सुपरस्टारडम ये किसी की जागीर तो है नहीं। आज आप हो, कल मैं रहूँगा, परसों कोई और भी आएगा। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि आज आप हो तो कल कोई और भी आने वाला है। ये मान के अगर आप चलोगे तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा। राजेश खन्ना जी जब फिल्म कर रहे थे तब उन्होंने अमिताभ जी के साथ फिल्म की थी आनंद सुपरहिट हुई थी। राजेश खन्ना बहुत ही ऊपर चले गए थे, बहुत ही ऊंचाइयां छू लगे थे। आन मिलो सजना, कटी पतंग, आराधना, ये सब हिट हो रही थी। और शायद बावर्ची के टाइम पे उन्हें थोड़ा अभिमान भी आ गया था, क्योंकि बावर्ची में जब शूट करते थे जया जी और राजेश खन्ना जी, तब अमिताभ जी जया जी को मिलने आते थे, जया भादुरी को मिलने आते थे। तब इनको कुछ अभिमान था या कुछ गुमान था कि देखो मैं कुछ हूँ और अब तुम कुछ भी नहीं हो। तो बहुत सी बार उन्होंने अमिताभ को कुछ भी कह के तिरस्कृत कर दिया। तो जया जी देखती थी, 1-2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, लेकिन एक दिन उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कह दिया कि राजेश जी, आप आज यहाँ हो, कल कोई और भी होगा, और हो सकता है शायद ये अमिताभ ही आपकी जगह ले लेगा। तब वो कुछ बोले नहीं, लेकिन अभिमान तो उनको, घमंड जो था वो बहुत था। तो उस दिन के बाद राजेश खन्ना और अमिताभ के बीच में एक कोल्ड वॉर चलने लगा। कोल्ड वॉर तो चल ही रहा था। तो उनके बाद नमक हराम फिल्म आई। नमक हराम में भी राजेश खन्ना और अमिताभ जी थे। कहानी इतनी सुंदर थी, लेकिन अमिताभ पहले की बातें याद करके ऐसे शॉट देते थे कि राजेश खन्ना को भी लगने लगा कि मेरा आश्रम शायद जाने वाला है, बहुत दिनों तक मैं रह नहीं पाऊँगा। नमक हलाल फिल्म आई थी, उसमें तो अमिताभ जी सुपर हिट हो गए थे। जंजीर फिल्म आई, और उस वक्त सलीम जावेद ने कहा था कि जैसे हम किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं तो किसी की ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। तो उन्होंने शायद राजेश खन्ना के ये बर्ताव के कारण अमिताभ के लिए बहुत अच्छी कहानी लिखी, बहुत अच्छी कहानी लगी। यानी अमिताभ को सुपरस्टार बना दिया, एंग्री यंग मैन बना दिया। उसके बाद राजेश खन्ना जी को भी डर लगने लगा कि शायद अमिताभ जी मेरी जगह ले लेंगे, और अमिताभ ने ऐसा ही हुआ। अमिताभ ने भी बहुत सी फिल्में की, काला पत्थर और जंजीर की, शोले की, सब फिल्में की, लेकिन राजेश खन्ना जी को बहुत डर लगने लगा था। तो ये डर उनको, ये जब फिल्म कर रहे थे स्वर्ग, तब भी लगता था कि ये मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। खुद का कॉन्फिडेंस भी जब डाउन होने लगता है, डगमगाने लगता है, तब आदमी को ऐसा ही लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ वो सही है
तो दूसरे दिन आके वो जो शॉट लेते थे अगले दिन के, वही शॉट वापस देते थे और बोलते थे नहीं कल का बराबर नहीं था, आज ये करते हैं। ऐसे रोज़ आ आके दूसरे दिन का शॉट, अगले दिन का शॉट दूसरे दिन करते थे। तो गोविंदा जी और उनके साथ वाले जो भी कलाकार थे वो तो समझने लगे थे कि उनको सेल्फ डाउट होने लगा है। ये तो होता ही है, जब आदमी बहुत ऊंचाई पे चले जाता है तो उसे डर भी लगता है कि मेरी जगह कोई ले न ले, और वो ले देने भी नहीं चाहता। तो ये सब तो है नहीं कि आप वहीं रहोगे। तो तब उनको डर भी लगने लगा था अमिताभ से, और सेल्फ डाउट ऐसे ही होने लगा था। तो ये फिल्म में अरुण बख्शी जी थे, तो अरुण बख्शी जी भी काम कर रहे थे। अरुण बख्शी जी कैरेक्टर कर रहे थे एक फिल्म प्रोड्यूसर का, फिल्म डायरेक्टर का, और गोविंदा जी हीरो बनने आते हैं। तो तब राजेश खन्ना को देखते थे अरुण बख्शी जी, तब उनको डाउट तो आता था कि ये क्यों उनका कॉन्फिडेंस डिगमगाने लगा है। तो वो जो भी शॉट लेते थे दूसरे दिन वापस अकेले शॉट देते थे। तो दोस्तों ऐसे होने लगा था। तो बहुत बार ऐसे होता है, खुद का कॉन्फिडेंस चले जाता है। तो दोस्तों क्यों ऐसे कॉन्फिडेंस चले जाता है? चले इसलिए जाता है कि आप चाहते हो कि आपकी जगह पे कोई आए नहीं, आप ही बने रहो। ये तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों यही हुआ था राजेश खन्ना जी के बारे में। वो किसी को अपनी जगह पे देख ही नहीं पाते थे, लेकिन वो अमिताभ जी एंग्री यंग मैन जब आए तो इनको पता चल गया कि अब मेरे शायद जाने के दिन है। तो डर तो लग ही रहा था। धीरे धीरे उनके चाहने वाले भी बट रहे थे, छट रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी में राजेश खन्ना जी भी आए थे और अमिताभ जी भी आए थे। तो लोग पहले राजेश खन्ना जी के पास गए, लड़कियां उनके पास गई। जैसे अमिताभ जी ने एंट्री की तो सब लड़कियां उनकी तरफ दौड़ के चली गई, सब चाहने वाले उनकी तरफ चले गए। तो राजेश खन्ना जी को झटका तो लगा, ये क्या हो रहा है। तो तब ये इंडिकेशन था, तो उनको संभाल लेना चाहिए था। लेकिन घमंड तो सर चढ़ के बोलता है, तो किसी को देख ही नहीं पाते थे। तो दोस्तों ऐसे होता है। तो हमेशा ये मान के ही चलिए कि आज हो आप, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। जैसे राजेश खन्ना ने डायलॉग कहा था, दोस्तों आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो यही होता है, ये भी एक दौर है, ये मानना पड़ेगा। तो दोस्तों स्वर्ग फिल्म में ऐसा ही हुआ था। तो और कुछ अच्छी बातें लेके मैं आऊँगा आपके सामने। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए, और वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपको नमस्कार करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।